ये एरिक हैं। ये एक बाजू से महरूम होने के बावजूद मोटरसाइकिल पर पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम कर रहे हैं। ये एक बाजू से महरूम तो हैं, लेकिन इनके हौसले बुलंद हैं, इनकी आंखों में चमक है, चेहरे पर मुस्कुराहट है और दिल में मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एरिक भाई, सबसे पहले तो हमें बताएं कि आप कब से ये मोटरसाइकिल पर पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम कर रहे हैं? सर मुझे तकरीबन 3.5-4 साल हो गए हैं, मैं ये बाइक चला रहा हूँ, पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहा हूँ। तो आप एक हाथ से यार किस तरह बाइक चला लेते हैं? बस अल्लाह ने हिम्मत दी हुई है, शुक्र करता हूँ मैं उस मालिक की ज़ात का कि जिसने मुझे ये हिम्मत ताकत दी है कि मैं ख़ुद मेहनत करूँ और ख़ुद कमाऊँ और ख़ुद खाऊँ। कभी आपको प्रॉब्लम नहीं हुई ये बाइक चलाते हुए, अचानक ट्रैफिक में कोई मसला हो, कोई और इशू हुआ हो? बस आती है प्रॉब्लम जब ज़्यादा रश हो, बाइक को ब्रेस को क्लच को कंट्रोल करते करते वो हाथ दर्द होता है। कभी ऐसा होता है कि बाइक मैं छोड़ ही दूँ चलानी, लेकिन क्या करें कि मजबूरी है, करना पड़ता। जब जारी बात है इनके पास या कहीं भी गए होंगे जॉब के लिए, तो इन्होंने आपको देखते ही रख लिया, कोई मसला आया, कुछ हुआ? पहली नौकरी का किस तरह आगाज़ हुआ? पहले मैं चीता फूड पांडा करता था, ठीक है, लेकिन उसमें मेरा मैनेज नहीं हो पा रहा था ठीक है। क्योंकि वो कोई पैकेज ख़ास नहीं था, इस वजह से मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने इनके पास अप्लाई किया, फिर मैंने इनको बाइक चला के दिखाई, 1-2 डिलीवरियाँ दे के दिखाई, तो इन्होंने मुझे रख लिया। अच्छा, इन्होंने पहले आपके टेस्ट लिए? जी। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर आप जाते हैं तो ट्रैफिक वालों ने कभी आपको नहीं रोका या पंजाब पुलिस ने? रोकते हैं, पूछते हैं, मैं बताता हूँ, जब देखते हैं तो कहते हैं ठीक है यार, अच्छी बात है, आप मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, यानी ये पुलिस वाले भी अप्रिशिएट करते हैं? जी बिल्कुल, कुछ अप्रिशिएट करते हैं तो कुछ अड़फस कर लेते हैं। अच्छा, कि तुम एक हाथ से बाइक चला रहे हो, तुम्हें अलाउ नहीं है। कुछ हैं जो है छोड़ देते हैं कि ठीक है जाओ यार। अच्छा, लोग हैरान भी होते होंगे देखकर? बिल्कुल हैरान होते हैं। अक्सर मैं ऑर्डर देने जाता हूँ, कस्टमर परेशान हो जाता है कि यार आप एक हाथ से ऑर्डर लेके आए हो। मैं कहता हूँ कि सर आपके सामने ही मैं बाइक चला के लाया हूँ। फिर देखते हैं मुझे, जब तक मैं जाता नहीं हूँ बाइक से ऑर्डर दे के चला नहीं जाता, वो देखते रहते हैं यार ये किस तरह कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, तो जब आप डिलीवरी कहीं देते हैं तो नेगेटिव रद्द-ए-अमल भी कोई आता है? बस होते हैं ऐसे कस्टमर कुछ जो ऐसे करते हैं। ज़्यादा पॉजिटिव ही होता है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये चीज़ें तो हमने पूछ ली कि आप ये सारा काम कर रहे हैं, ये सारा मैनेज कर रहे हैं। एक और सवाल है ये कि आप ने पीछे ये जो पिज़्ज़े होते हैं इनका भी वज़न होता है, बाइक भी होती है, सारा मैनेज कर लेते हैं, ये आसानी से हो जाता है? जी बिल्कुल, शुक्र है खुदा का, मैं मैनेज कर लेता हूँ। ये टेंशन नहीं है, बस जब रश आ जाता है ना, थोड़ी ट्रैफिक होती है, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अच्छा एरिक, हमें बताएं कि ये एक्चुअली आपके बाजू के साथ हुआ क्या था? ये सर बचपन में मुझे बिजली लगी थी पतंगबाजी करते हुए, ठीक है, छत से। बचत के लिए ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज जो तार होती है ना, मैंने अपनी बचत के लिए उसको पकड़ा था कि मैं नीचे ना गिर जाऊँ छत से, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो करंट है या बिजली थी। 4-5 साल की उम्र में क्या पता था, तो इस वजह से वो बाजू मेरी सारी जल गई थी, वो कटानी पड़ी थी। जब आप हॉस्पिटल से निकले हैं, 3-4 साल जो आपका इलाज होता रहा है, तो उसके फ़ौरी बाद आपने जॉब शुरू कर दी? नहीं सर, फौरी बात तो नहीं की, तकरीबन कुछ रेस्ट किया, ठीक है, उसके बाद कुछ स्टडी की, जितना पढ़ सकता था मैंने अपने ही कोशिश पे पढ़ा मैं। फिर अब मैंने शादी हो गई, अब मेरे बच्चे हो गए हैं, अब काम करना पड़ता। हमने ये भी चीज़ देखी है कि जब आप चलते भी हैं तो आपकी टांग में भी लड़खड़ाहट है, थोड़ी सी वो टेढ़ी भी है, और जब आप खड़े होते हैं तो उसमें कंपन भी आती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो मेरी राइट साइड की जो है ना टांग, उसकी जो है ना चपनी, वो टूट गई हुई है। ये भी वो करंट के दौर की टूटी हुई है? जी। अच्छा, यानी वैसे जब आप चलते हैं उसमें दर्द तो नहीं होती? दर्द नहीं होती, बस वो जो उसकी चपनी है ना, वो टूट गई हुई है। यार आप इतना सब कुछ होने के बावजूद अज़मत की एक अलामत बने हुए हैं हमारे लिए।
मशले राह हैं, और उन फ़कीरों के लिए, गदागरों के लिए आप मिसाल हैं जो हट्टे कट्टे होने के बावजूद मांगते हैं। ऐसा ही है सर, मेरी भी कोशिश होती है कि मैं आगे ही दूँ बल्कि मैं खुद ना मांगूँ। अच्छा, कोई इस तरह का वाक़या हुआ कि आप कहीं से गुज़र रहे हों और वो जो भिखारी हैं वो मांग रहे हों और आपका आमना सामना हो गया हो? जी बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है। पहले तो मेरे से मांग लेते हैं, फिर मुझे दे के कहते हैं सॉरी, लेकिन मैं खुद ही शर्म खा के 5-10 रुपये मैं दे देता हूँ कि लो यार, तुम ये ना कहो कि इसको भी मांगना चाहिए, मैं तुम्हें देता हूँ। अच्छा, यानी आप उन्हें उल्टा पैसे देते हैं। जी। हमारे साथ 24 वाल स्ट्रीट पिज़्ज़ा और एरिक के ओनर मौजूद हैं, तो हम अब इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा सर, हमें बताएं कि जब एरिक आपके पास पहली दफ़ा आए तो आपका पहला रद्द-ए-अमल क्या था जॉब के लिए? जब ये आया था तो पहले तो मैं शौक हो गया कि एक इसका हाथ नहीं था, और फिर 2 दफ़ा मैंने सोचा, 3 दफ़ा सोचा। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप ट्राई करें। बेसिकली मैंने उसको इसलिए रखा था कि मेरे वालिद साहब को खुद भी एक हाथ नहीं था, कभी उसने किसी का आगे हाथ नहीं फैलाया था, उस वजह से मैंने इसको चांस दिया था। लेकिन माशाल्लाह उसने बड़ा अच्छा काम किया, अभी तक कोई कंप्लेन नहीं हमारी। तो आपको वो सारा मंज़र याद आ गया? माशाल्लाह बिल्कुल। हम 4 भाई थे, 3 बहनें हैं। उन लोग उसने पाला और बड़े अच्छे तरीके से माशाल्लाह, बल्कि लोगों को दिया है, कभी लोगों से लिया नहीं था। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि एरिक की कारकर्दगी कैसी है, ये कैसा काम कर रहा है? कोई कंप्लेन नहीं है, छोटे मोटे तो होते रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमें। कोई आज तक ना किसी कस्टमर ने कंप्लेन की, ना इससे किसी के काम से हमें कंप्लेन है, बल्कि सारे लड़के मिलजुल के इसके साथ, कोई ऑर्डर मुश्किल हो जाती है उसको बाइक में रखवाने के लिए, लड़के खुद जाके रख लेते हैं। कभी ये नहीं कहा है कि यार आपने ये गलत किया, ये सही किया, इस तरह हम नहीं करते हैं उसको। हमें भी पता है कि हर चीज़ का, तो लिहाजा वो उस वजह से हम लोग उससे, वो कोई कंप्लेन नहीं हमारे लिए, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सर, एरिक का साथ देने के लिए मैं आपको भी सलाम पेश करता हूँ। नहीं, और कोई इसलिए मेरा मसला नहीं, सलूट है। कोई इशू नहीं है। इसमें इंसानियत बड़ी चीज़ होती है, पैसे तो आने वाले जाने वाली चीज़ होती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये अपने बच्चों को पालता है, यही खुशी है हमें, और कोई वो नहीं है। हमारे लिए एक समझो, एक से गॉड गिफ्टेड है ये हमारे लिए, और कुछ नहीं है। सर, आपकी बातों से भी दिल खुश हो गया। नहीं, थैंक यू वेरी मच सर। आपका भी सर बहुत शुक्रिया।